सुखदेव जी ने कहा कि राजन, कान्यकुब्ज में कन्नौज नाम का एक गांव था। उसमें एक पंडित जी रहते थे जिनका नाम था अजामिल। भगवान के बहुत बड़े भगवत भक्त, पूजा पाठ करने वाले, हवन करने वाले। तो एक दिन पंडित जी जंगल में से लकड़ियां लेकर के आ रहे थे तो एक वेश्या को देखा। वेश्या को देखते ही मोहित हो गए और उसे लेकर के घर आए। अब पंडित जी तो भगवान रहा भगत और वेश्या, उन्हें तो कोई भगवान लेनो देनो ही नहीं। वेश्या को तो धन चाहिए, पैसा चाहिए। और पंडित जी जैसे ही हवन करने के लिए बैठे, माला हाथ में ली, माला का जाप करने के लिए बैठे, वेश्या ने कहा कि अरे इस माला को नीचे रखो, मेरे को घर में रखना है तो पैसा लेके आओ, धन चाहिए। तो उसके कहने से वो जाता, धन की चोरी करता, डाका डालता, लोगों को लूटता और खूब सारा धन ला करके वेश्याओं को देता। बाजार में बड़ा आतंक। जिस नगर में सब लोग उसे पंडित अजामिल के नाम से जानते थे, उसी नगर में सब लोग उसे डाकू अजामिल के नाम से जानने लगे। मारो छोटो बेटो दूध नहीं पीतो न मां कहती बेटा दूध पी ले, नहीं तो डाकू अजामिल अजावेला। तो छोरो कटोरो भरियो दूध एक श्वास में ही पी जातो। इतो आतंक हो, लोग इतना डरता। बाजार में, मार्केट में पतो चल जातो कि डाकू अजामिल आ रहा है तो 1 मिनट के अंदर पूरा का पूरा मार्केट बंद, शटर नीचे। इतना आतंक था। एक बार अजामिल के गांव में अयोध्या से कुछ संत आए, सीधे वृंदावन जा रहे थे। शाम का समय था और शाम के समय में अजामिल के गांव में पहुंचे। 24 शिष्य थे और एक गुरुजी थे, कुल 25 संतों की मंडली थी। शिष्यों ने कहा गुरुदेव शाम हो गई है, रात होने वाली है और आज रात्रि को हम रुकेंगे कहां पर? गुरुजी ने कहा चिंता मत करो, इतना बड़ा गांव है तो कोई ना कोई तो भगवत भक्त का घर होगा ही होगा। आज रात्रि को हम वहां विश्राम ले लेंगे। और संत, एक व्यक्ति ने पूछियो, अब देखो संत तो सबने संत ही समझे। एक व्यक्ति खड़ो भी ने पूछियो कि भाई अठे कोई भगवत भक्त रो घर वे तो आप मने बताओ, आज रात्रि को हमें यहाँ पर विश्राम करना है, कल सवेरे हम जल्दी वृंदावन की तरफ रवाना हो जाएंगे। तो उस व्यक्ति ने सोचा कि ये सभी ठगी संत है और आज इनको ऐसे घर भेजना है कि ये जिंदगी भर याद रखेंगे। उसने कहा हाँ बिल्कुल, अपने इस गांव में एक बहुत बड़ा भक्त है जिसका नाम है भक्त अजामिल। आप अजामिल के घर पधारो, आपकी खूब सेवा होगी, रहने की एकदम फर्स्ट क्लास व्यवस्था होगी, भोजन की भी व्यवस्था होगी और भगवान चाहो तो बटे थोड़ी पूजा भी हो जावेला। अब भोला संता समझिया नहीं, क्योंकि पूजारा भी साहब कई अर्थ होया करे। चले गया, अजामिल के घर के दरवाजे के आगे गए, आवाज लगाई सीताराम। अजामिल घर में था नहीं, कहीं डागा डालने गया हुआ था। वेश्या अकेली घर में थी। सीताराम की आवाज सुनी तो घर से बाहर आई और संतों को देखा, पूछा कैसे आना हुआ। संतों ने कहा कि बस बेटी अयोध्या से आए हैं, आगे वृंदावन जा रहे हैं, शाम का समय हो गया है और इस गांव में किसी से पूछा कि कोई भगवत भक्त का घर हो तो बताओ। तो ग्रामवासियों ने इस घर का पता बताया। बेटी भक्त अजामिल को बुलाओ, आज रात्रि को हम यहाँ विश्राम करेंगे, सत्संग भजन ध्यान पूजा पाठ करेंगे, भक्त अजामिल को बुलाओ।
वेश्या ने कहा कि महाराज आप गलत जगह आ गए हो। मेरे पति कोई भक्त नहीं है, संत नहीं है, महाराज चोर है, डाकू है, लुटेरा है, वे आपरी कई सेवा करेला, आप गलत जगह आ गए हो। संतों ने कहा अच्छा, बताने वाले व्यक्ति ने थोड़ी सी गलत जानकारी दे दी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम कोई दूसरे भगवत भक्त के घर में रुक जाएंगे। संत जाने लगे। वेश्या सोचने लगी कि मेरी जिंदगी के कई बरस निकल गए और आज दिन तक मैंने कोई अच्छा काम नहीं किया, कोई सत्कर्म नहीं किया, और आज ये सत्कर्म खुद चल कर के मेरे घर के दरवाजे पर आया है और मेरा दुर्भाग्य देखो। ये संत ऐसे ही जा रहे हैं। संतों को रोकती हुई बोली, बाबा मेरा दुर्भाग्य है कि मैं आपको अपने हाथ से पानी भी नहीं पिला सकती बाबा, पर आप मेरे घर के दरवाजे से ऐसे भूखे मत पधारो। आप एक काम करो, आप घर से बाहर इस वट वृक्ष के नीचे विराजो, मैं आपको सूखी सामग्री दे देती हूं, आप खुद भोजन प्रसाद बना लो। वेश्या ने सूखी सामग्री दी। संत वट वृक्ष के नीचे विराजमान हुए। संतों ने भोजन बनाया, ठाकुर जी को भोग लगाया, गुरु जी को भोजन परोसा और सभी संत पंक्ति लगा करके बैठे। सभी संतों ने थाली में भोजन लिया, भोजन करने के लिए बैठे। उसी समय डाकू अजामिल आ गया। अपने घर के दरवाजे पर संतों को भोजन करते हुए देखा, आग बबूला हो गया। किसने बुलाया इन संतों को, और ये संत मेरे घर के दरवाजे पर ऐसे बैठ करके भोजन क्यों कर रहे हैं? वेश्या ने आवाज सुनी तो घर से बाहर आई, आंख दिखा करके बोली, किसको तकलीफ है भाई? मैंने रोका है, मैंने बुलाया है, किसको तकलीफ हो रही है? तो अजामिल आपरी पत्नी सु डर तो गणो, और डरनो भी चाहिए भाई, अंदर ही बात है। अजामिल कहो, अच्छा 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 अच्छा, आप रोकिया हो कहीं? अरे लो लो सा, कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है तो 2-4 दिन और रोक लो, मैं मना नहीं करूं। लेकिन महाराज जब ये दृश्य संतों ने देखा तो संतों के जो बड़े गुरुजी थे उनकी आंखों में से आंसू आ गए। शिष्यों ने कहा, गुरुदेव क्या हुआ? कोई हमसे गलती हो गई, कोई खाना बनाने भोजन बनाने में गलती हो गई, क्या बात है? गुरुजी ने कहा कि हम ये सोच रहे हैं कि जिस व्यक्ति को आईने में अपना प्रतिबिंब देख करके गुस्सा आता है, उस व्यक्ति को हम सुधारेंगे कैसे? पर सुधारना तो पड़ेगा, इसके घर का अन्न खाया है। अब इन्हें कहवा राम राम कर तो करने वालों है नहीं, गीता जी रो पाठ करनो क्यों तो करने वालों है नहीं, सत्संग करनो क्यों तो करने वालों है नहीं। सब संतों ने भोजन किया और भोजन करने के बाद में अजामिल के पास में गए। कहा, अजामिल, संतों को भोजन कराने के बाद में जो दान दक्षिणा दी जाती है, क्या वो दान दक्षिणा तुम हमें नहीं दोगे? दांत घिसाई नहीं दोगे? अजामिल कहो, महाराज मारे हो दक्षिणा? मारवाड़ी में कहावत है, डाकण बेटा लेवे की देवे। भूतों से भी महाराज पूछ जाते हो? अरे महाराज, मैं थोड़ा ये लोटान चिमटा चुराया नहीं, में भलाई है, हो सके तो रखो और पधारो, भावे दक्षिणा। अरे संतों ने कहा, रे भाई तू गलत सोच रहा है, हमें तुम्हारी ये धन दौलत रुपया पैसा ये नहीं चाहिए। अच्छा, ये नहीं चाहिए तो फिर क्या चाहिए? संतों ने कहा, बस तो एक बात हमारी मान ले, बस हमारे लिए तो वही दक्षिणा है। अजामिल ने कहा, बताओ कौन सी बात है?
संतों ने कहा कि पहले एक बात बता, तेरे बेटे कितने हैं? अजामिल ने कहा 9 हो गए हैं और 10वां अभी होने वाला है। संतों ने कहा अब जो तेरे 10वां बेटा हो उसका नाम तुम नारायण रख देना। बस एक छोटी सी बात मान ले, अपने बेटे का नाम नारायण रख देना। अजामिल ने कहा महाराज ये भी कोई नाम है? बहुत पुराना नाम है। नहीं नहीं नहीं, ये अच्छा नाम नहीं है, कोई अच्छा नाम बताओ, नए जमाने का नाम बताओ। मैं तो नए जमाने के नाम रखूंगा, चिंटू, पिंटू, मिंटू, गिंटू। आजकल लोग अड़े जो नाम रखे। पहला लोग आपस में यूं गांव में मिलता नहीं तो कहता राम राम सा, राम राम सा, राम राम सा। अब राम राम सा नहीं कहे, अब कहीं कहे नमस्ते। नमस्ते कहे तो ही ठीक है, पर अब नमस्ते भी नहीं कहे। अब कहीं कहे, आप बड़े बड़े शहर में जान देखो बे नमस्ते ही नहीं कहे, बे कहीं कहे टाटा। अरे टाटा गांव में गोना ने कहे, बकरी ने कहे। अब टाटा भी नहीं कहे। और आप बड़े बड़े शहर में जान देखो, मुंबई या दिल्ली जड़े शहर में जान देखो, बे टाटा ही नहीं कहे, बे कहीं कहे हाय हाय। अरे ते हाय हाय करता फिर जो। हमारी जो संस्कृति है ना वो हाय हाय की नहीं बल्कि हरी हरी कहने वाली संस्कृति है। हाय हाय कहने वाली संस्कृति पाश्चात्य संस्कृति है। 2 संस्कृतियां हैं, भारतीय संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति। पाश्चात्य संस्कृति कहीं कहे खाओ पियो ऐस मौज करो। कहीं कहे खाओ पियो ऐस मौज करो, खाओ होटल में न मरो हॉस्पिटल में। पाश्चात्य संस्कृति कहे। और अपनी भारतीय संस्कृति कहीं कहे कि जियो तो सारे दिल से जियो, और अगर मर भी जाओ तो मर करके इस दुनिया में अमर हो जाओ। यह है हमारी भारतीय संस्कृति। आप अपने अठेरो रहन सहन पहले वो देखो कितना बढ़िया है। और अपने यहाँ का कितना प्यारा शब्द है माँ। माँ कहते यो बरीजे, पर अब छोरा माँ नहीं कहे, अब कहीं कहे मम्मी। और मम्मी में कोई भाव सार की नहीं जो माँ कहने में। और मम्मी रो अर्थ कहीं है, मैं आपने बताऊं। एक मिस्र देश है, उन देश में कोई आदमी मर जावे नहीं तो बिने जलावे नहीं, दफनावे नहीं, उन लाश ने कई कई सालों तक रखे तो भाइयों तो रहे को नहीं, उन माते की केमिकल लगावे और कहे सा आ मम्मी है। तो अपने तो देश रा कर्म ही फूट गया, माँ हाल तक जीवती बैठी है तो ही कहे मम्मी। और कितना प्यारा शब्द है पिताजी, कोई सुने तो ही चौक लगे पिताजी पिताश्री, पर हमें छोरा पिताजी ने पिताश्री नहीं कहे, आई कहे पापा, पूरो पापो ही काट दियो। और अंग्रेजी में कहीं कहे डैड, पूरो डैड को ही बना दियो। अंग्रेजी संस्कृति आदमी ने मारे और अपनी भारतीय संस्कृति मरे हुए आदमी को भी पुनः जीवित बना देती है। यह है अपनी भारतीय संस्कृति। तो महाराज अजामिल ने कहा कि अरे नए जमाने के नाम बताओ, बढ़िया कोई मॉडर्न नाम बताओ। ये नाम तो पुराना हो गया, इस नाम को अब कौन रखता है। वेश्या घर से बाहर आई, आंख दिखाई और बोली इस नाम में क्या तकलीफ है, नारायण नाम रखने में क्या प्रॉब्लम हो रही है। अजामिल ने कहा अब थे क्या वो तो राग देवा, पर संत कहे तो नहीं रखा। संतों ने कहा रे भाई तू
किसके कहने से भी यदि नारायण का नाम रख रहा है तो रख तो सही, हमें तो नाम से मतलब है। संत तो सब चले गए। अजामिल के घर में 10वीं संतान का जन्म हुआ। उसने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा। कि तो प्यारो शब्द है नारायण। घर में आप रे बेटोरा नाम रखो तो भगवान रे नाम रे ऊपर नाम रखो, ताकि इन मिस परमात्मा का नाम तो अपने मुख से निकले। अब अजामिल सारे दिन बेटा नारायण बेटा नारायण बेटा नारायण बेटा नारायण करता रहता। पाप कर्म में कोई घाटो नहीं। एक दिन यमराज जी ने पापियों का रजिस्टर खोला, सबसे ऊपर नाम अजामिल का। यमदूत गए, अजामिल को पकड़ा। जैसे ही यमदूतों को अजामिल ने देखा, चिल्लाने लगाओ बचाओ बचाओ बचाओ। कौन बचाए? थोड़ी दूर पर उसका बेटा नारायण खेल रहा था और नारायण को देखा, चिल्लाने लगा बेटा नारायण बचाओ बेटा नारायण बचाओ। अंतिम समय में भगवान का नाम लिया तो भगवान के धाम से पार्षद आ गए। बोले भागवत महापुराण की। और यमदूतों से अजामिल को छुड़ा दिया। पार्षदों ने कहा अजामिल, हम तुझे भगवान के धाम में लेकर के जाते, लेकिन तूने तेरी जिंदगी में बहुत सारे पाप कर्म किए हैं तो भगवान के धाम में तो लेकर जा नहीं सकते। पर अंतिम समय में भगवान का नाम लिया है, इसलिए 1 साल का समय देते हैं। तू पापों का प्रायश्चित कर, भगवान के नाम का सुमिरन कर। और अजामिल हरिद्वार गया, पापों का प्रायश्चित किया, भगवान के नाम का सुमिरन किया। और 1 साल बाद में वही पार्षद वापस आए, विमान साथ में लेकर के आए और अजामिल को विमान में बिठाया और भगवान के धाम में लेकर के चले गए। बोले भागवत महापुराण की।